So hey everyone, in this video we'll be talking about how I did the GoPro setup on my helmet for motovlogs, the exact process that I followed, how I did it, the products that I used, the problems that I faced and how I fixed them. So let's begin. So I already had a GoPro Hero 10 Black with me and I wanted to build on top of it. So usually you have two options to do so. One is with the GoPro Media adapter and the second one is with the GoPro Media mod. So I went with the GoPro Media mod to set it up because मेरे को adapter का bulk और cage का bulk नहीं चाहिए था अपने front side में. So I got the GoPro Media mod which costed me rupees 7,200. Mics में मेरे को काफ़ी issue face हुआ जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा. But the first mic which I ordered was the Maono AU400 क्योंकि वो ऑलरेडी एक TRRS to TRS पिन वाले अडाप्टर के साथ आता है क्योंकि GoPro मीडिया मॉड में TRS पिन ही सपोर्ट करता है. TRRS पिन में 3 लाइंस होती हैं कनेक्टर पे ब्लैक कलर की और TRS पे सिर्फ 2 लाइन होती हैं. तो येस, बेसिक सेटअप यही था. बस ये दो चीज़ें ही आपको चाहिए और आपको आपका GoPro चाहिए. तो जो GoPro का मीडिया मॉड है उसको जब आप अनबॉक्स करोगे सो यू विल फाइंड द मीडिया मॉड इटसेल्फ एंड ये जो GoPro का माउंटिंग सिस्टम होता है आपको ये भी एक मिलता है. तो जब मैं मीडिया मॉड लगा रहा था तो आई रियलाइज कि ये प्रॉपर्ली फिट नहीं हो पा रहा है एंड द लैच इज़ नॉट क्लोजिंग बिकॉज आई हैड अ टेम्पर्ड ग्लास ऑन माई GoPro एंड ये इतना स्नग फिट है कि वो 1-2 mm के चक्कर में भी मेरे को टेम्पर्ड ग्लास हटाना पड़ा एंड आफ्टर दैट वो ईजिली फिट हो गया था. देन जो हमारा माउनो का माइक था उसके अंदर आई गॉट द माइक इटसेल्फ, 2 ऑफ दीज क्लिप्स एंड दिस अडाप्टर जो कि TRRS पिन को TRS पिन में कन्वर्ट करता है. अब इन सब चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए मैंने सबसे पहले अपनी पूरे हेलमेट की पैडिंग हटाई. फिर जो मैंने माइक था उसको अपने C30 वाले माइक के साथ ही टेप से चिपका दिया था ताकि वो उनकी पोजीशन सेम रहे एंड फिर उसको मैंने रूट किया क्योंकि मेरे को उसका जो वायर था वो ऑपोजिट साइड से लेना था. तो फिर जो भी एक्सेस वायर था वो मैंने बीच में ही टेप से चिपका दिया था along with the other intercom की wires. Once this was done मैंने सिंपली पूरी पैडिंग वगैरह वापस लगाई एंड GoPro पे ये जो क्विक रिलीज सिस्टम आया था वो इंस्टॉल किया. एंड now while I was trying to put the mic wire with the adapter in GoPro मेरे को इशू ये फेस हो रहा था कि जिस एंगल पे मेरे को GoPro चाहिए वहाँ पे माइक की वायर अड़ रही थी मेरे हेलमेट से एंड उससे डर ये लग रहा था कि अरे वायर टूट जाएगी. तो आई गॉट दिस 600 रुपीज़ का अडाप्टर जो कि सेम है माउनो के माइक वाले अडाप्टर जैसे, बट इट्स जस्ट दैट इट इज़ अ वायर इंस्टेड ऑफ अ सिंगल 1 पीस कनेक्टर. फिर वापस से मैंने चिन माउंट हटाया, उसमें कट किया एंड ये जो नया अडाप्टर था इसको इंस्टॉल किया. इसमें मेरे को पता था कि यार ये वायर बहुत फ्रेजाइल है तो मैंने ना टेप लगा दी थी चारों तरफ जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड कि यार दिक्कत ना करे. एंड दिस इज हाउ द ऑडियो साउंडेड. ये एक और वर्जन है, ये भी रिकॉर्ड करके देखते हैं. इसके अंदर मैंने रॉ ऑडियो को हाई पे था पहले, उसको मैंने ऑफ कर दिया है एंड आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग the normal audio. Now the main issue which I faced was क्योंकि मैंने वो चिन गार्ड के थ्रू निकाला था तो जो अडाप्टर की वायर है वो काफ़ी फ्रेजाइल थी एंड वो मुड़ गई थी. तो जब मैंने सेकेंड टाइम मोटोव्लॉग करने का ट्राई करा तो ऑडियो साउंडेड लाइक दिस. Now I had a fix for it as well. What I could do is just route the wire चिन गार्ड के बाहर से ही एंड सीधे वो साइड से निकल के आ जाएगी वायर और GoPro पे लग जाएगी. बट उसमें दिक्कत ये था कि जो अडेप्ट हो रही है केबल, मतलब माइक की केबल से अडेप्टर में जो कनेक्टर जा रहा है वो पार्ट एक्सपोज्ड है एंड जब मैं मोटोव्लॉग नहीं कर रहा हूँ या जब मैंने GoPro नहीं लगा रखा है तो मैं उस पार्ट को कहाँ रखूँगा, राइट. एंड इवन वाइल आई एम डूइंग द मोटोव्लॉग इट्स जस्ट वन अगली लुकिंग केबल जो कि कोई भी इशू क्रिएट कर सकती है विच आई डोंट वॉन्ट वाइल आई एम मेकिंग समथिंग और वाइल आई एम राइडिंग माई बाइक. सो उसका फिक्स था सोनी का LV1 माइक. अमेजोन पे आपको 1900 का मिल जाएगा. सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज करे हैं उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. आपको जैसे इजी लगे आप वो सेटअप कर सकते हो. उसके बाद मैंने अपना जो पुराना माइक था उसको हटाया एंड सोनी का माइक लगाया एंड करंटली दिस इज व्हाट द सेटअप लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट इट साउंड्स लाइक. मैं एक और टेस्ट कर रहा हूँ. इस बार भी ना मैंने कुछ तो माइक सेटिंग्स में भसड़ कर दी थी तो ऑडियो गेन काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो ऑडियो डिस्टॉर्टेड आ रही थी. अब मैंने GoPro के अंदर एक सेटिंग होती है माइक मोड, उसको मैंने स्टैंडर्ड प्लस पे रख रखा था, उसको स्टैंडर्ड किया है. तो अब देखते हैं ऑडियो की क्वालिटी कैसी आती है बिकॉज मैंने परप्लेक्सिटी पे देखा था यार तो उस पर था सोनी LV1 शुड बी यूज्ड एट योर स्टैंडर्ड सेटिंग. माइन वाज एट स्टैंडर्ड प्लस सो आई फिक्स्ड दैट.
ओके, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी। कि यार अगर आपको विंड ब्लास्ट नहीं सुनाई दे रहा है, उसमें काफ़ी एक बड़ा रोल ना आपके हेलमेट का भी होता है, बिकॉज आपका हेलमेट ही है जो विंड ब्लास्ट को रोकता है। एंड दैट वाज द मेजर रीज़न वाई आई अपग्रेडेड फ्रॉम अ एक्सॉर टू अ KYT, क्योंकि KYT हैज़ द बेस्ट एरोडायनामिक्स इन अ हेलमेट। तो नॉट जस्ट इन द माइक बट एज अ राइडर, जब मैं हाई स्पीड पे हूँ, चाहे वो हाई स्पीड 80 पे ही क्यों ना हो, बट 80 पे भी एक्सॉर में मेरे को विंड ब्लास्ट आता था, जो कि KYT में नहीं आ रहा। तो अगर मुझे नहीं आ रहा है तो आप लोगों को भी नहीं आएगा। अब इसके अंदर भी मेरे को एक दो इशू फेस हुए थे। जैसे ही मैं हेलमेट हटा रहा था, सोनी के माइक पे जो फोम लगा हुआ था वो उतर रहा था बार बार। सो आई डिसाइडेड टू जस्ट जिप टाई इट टू द माइक इटसेल्फ, ताकि मेरे को कभी हटाना हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। दिस जस्ट वन थिंग रिमेनिंग, मैं चाहता हूँ साइड में कुछ तो मैं एक वायर क्लिप लगा दूँ, ताकि जब भी मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ मैं उस वायर क्लिप में उसको अटका दूँ, ताकि वो वायर टैंगल ना करे वहाँ साइड में, एंड इट्स जस्ट क्लीन। एंड जब मैं मोटो व्लॉग नहीं कर रहा हूँ या मैं गोप्रो यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उस माइक की वायर को सिंपली निकाल के ये जो हेलमेट की पैडिंग में कंपार्टमेंट है इसके अंदर टक इन कर सकता हूँ, ताकि जब भी मेरे को कुछ काम हो मैं उसको निकाल के यूज़ कर लूँ। एंड व्हाइल आई एम नॉट यूजिंग इट, तो इट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द वाटर, द डस्ट, एवरीथिंग। क्योंकि अगर वो कनेक्टर्स ख़राब हुए तो वापस से मेरे को एक नया माइक लेके लगाना पड़ेगा। Okay, so we are recording. I am using the ND16 filter. I hope यार क्वालिटी सही आ रही हो। हाई स्पीड पे भी आई होप अब विंड में ब्लास्ट नहीं आ रहा हो और मेरी आवाज़ नहीं फट रही हो, क्योंकि लास्ट नाइट जो मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी थी उसमें काफ़ी विंड ब्लास्ट नहीं, मतलब ऑडियो पीक कर रही थी एट सम पॉइंट्स। यार जब भागती है ना भाई, इतना सही भागती है, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, मज़ा आ जाता है यार मेरे को। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि गोप्रो में ना एक सेटिंग होती है विंड रिडक्शन की, वो मैंने ऑन कर रखी थी। तो बेसिकली व्हाट इट डज इज़ यू आर टेलिंग द गोप्रो कि भाई अगर तेरे को विंड सुनाई दे तो उसको कट कर देना। बट टेक्निकली वी डोंट वांट दैट बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग अ गुड विंड फोम। अब देखते हैं कैसी ऑडियो क्वालिटी आती है। गुलजार नू बुलावा कुछ तेरे ते लिखावा, मैनू संगे दी शायरी कमजोर लगदी। इट्स अ फेयरली बेसिक सेटअप। जो कॉस्ट मेरे को पड़ी वो रफली 9,000 रुपीज़ थी, मीडियम मॉड और माइक का प्राइस मिला के। बाय द वे द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। एंड अब देखते हैं जैसलमेर की जो राइड है उस पर कैसे परफॉर्म करता है, एंड मेरे को कुछ इशूज़ फेस होते हैं नहीं होते। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।